रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर मिल रही है सीएम हाउस से, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और इस विधायक दल की बैठक में आज शीतकालीन सत्र की रणनीति बनी है और इसी रणनीति के तहत विधायक दल की बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस विधायकों से कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बेबुनियाद आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दें। सीएम भूपेश ने कहा कि साल 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीएम ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराएं ताकि वो जनता से रूबरू हो सकें और कल से सत्र की, या ये कहें कि एक पूर्ण रूप शुरुआत होगी। आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल फिर से सदन में हंगामे की उम्मीद यहां कर सकते हैं क्योंकि विपक्ष कई सवाल लेकर पहुंचेगा और आज ये बैठक इसीलिए हुई कि सत्ता पक्ष विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब दे सके जिसमें धर्मांतरण का मुद्दा है, जिसमें धान का मुद्दा है, जिसमें गौठान का मुद्दा है, जिसमें सरकार के कई वादों का मुद्दा है। सौरभ सिंह बरियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, उन्हीं पर चर्चा करेंगे जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे, चाहे कवर्धा हो, धान हो, बारदाने हो, या फिर केंद्र की जो राजनीति पर लगातार आरोप लगाती रही है प्रदेश सरकार, वो मुद्दा हो, हर तरह से विपक्ष घेरने की तैयारी में है। क्या सटीक प्लानिंग तैयार हुई? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री निवास में लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक में सभी मंत्री और विधायक मौजूद थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि भाजपा के पास राज्य सरकार को घेरने के लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर हम घिर सकें। और उन्होंने कहा कि खासकर भाजपा धान खरीद, धर्मांतरण और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल कर रही है और इन तीनों मुद्दों पर हम कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन है हमारा और कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, चाहे धर्मांतरण को लेकर हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो और धान खरीदी में हमारा बेहतर काम चल रहा है, चाहे बारदाने की बात हो। तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसे सवालों का जवाब सही तरीके से दिया जाए और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है उस पर भी कहा है कि जिन विधायकों को जो जिम्मेदारी दी गई है और वहां पर जाएं और सक्रियता से काम करें ताकि 15 नगरीय निकायों में राज्य सरकार के कामकाज के आधार पर जीत हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और बड़ी बात सभी विधायकों को उन्होंने कहा है कि 2023 में कांग्रेस की फिर से जीत होगी और इस जीत में कहीं ना कहीं अभी से इसकी शुरुआत कर दी जाए क्योंकि 2 साल ही बाकी है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराया जाए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतिम में यह भी कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको जो है चुनाव जिताऊं, लेकिन इससे पहले कि अपनी तैयारी मजबूत करनी है, अपना पकड़ जो है क्षेत्र में मजबूत करना है और इसके लिए विकास कार्य ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जब 2023 में जब जाए तो जनता एक बार फिर से हमको अपना वोट दे। तो आज लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और आज शीतकालीन सत्र में जो है निधन का उल्लेख हुआ और कल जो है हंगामेदार रहेगा। जिस तरीके से भाजपा ने भी पूरी तैयारी की है, विधायक दल की बैठक सुबह हुई है और उसमें 3 से 4 प्रमुख मुद्दे पर चर्चा हुई है। धान खरीदी, कवर्धा का मामला है, धर्मांतरण है और कानून व्यवस्था को लेकर अब देखना होगा कि किस तरीके से राज्य सरकार के ओर से मंत्री जवाब देंगे। हालांकि अभी कुछ देर पहले विधायक दल की बैठक हुई है तो इन सारे जवाब देने को लेकर रणनीति तैयार की गई है। शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। तो बेबुनियाद आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दिए सीएम ने। रणनीति बनाने वालों के साथ बैठक की, रणनीति पर चर्चा हुई और साथ ही साथ रणनीति पर किस तरह कल अमल करना इस पर भी चर्चा।